Okay, homework 1 of lesson 7 triangles consists of 10 sums, and I will show you one example how you have to write. But before doing anything, by heart that there are 5 possibilities how you can prove triangles congruent: SSS, SAS, ASA, AAS, RHS. RHS मतलब राइट एंगल, हाइपो एंड साइड. AAA और AAS कभी नहीं यूज कर सकते. Example number 1. Prove based on the figure that these two triangles are congruent. सबसे पहले लिखना है given. See from the figure कौन सी दो साइड सेम है. AB is equal to PR. AB is equal to PR. फिर BC is equal to PQ. BC is equal to PQ. Angle B is equal to angle P. To prove, क्या प्रूव करना है? पहले ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल PQR. ये प्रूव करना है. और प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ लिखने से पहले देखो कि कौन सी थियरम सेट हो रही है. 3 sides are not there, 3 angles are not allowed. राइट एंगल है नहीं. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. सो प्रूफ इज AB is equal to PR. रीजन गिवन. साइड. फिर एंगल B is equal to एंगल P. एंगल गिवन, एंगल नहीं, साइड एंगल साइड नहीं, गिवन. And BC is equal to PQ. सिंगल डैश तुम बाद में ले सकते हो, डबल डैश पहले ले लिया. BC is equal to PQ. Again given. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. Reason SAS criteria. And apart from this, you have to write, you have to match the triangle. आगे सेंटेंस कंप्लीट करने का. फॉर ABC corresponding to, now this is new, ट्राइंगल ABC, पहला ट्राइंगल का नाम डायरेक्ट लिखने का. फिर A के साथ कौन सा एंगल मैच करता है? डैश के सामने A तो डैश के सामने R. B ब्लैक कलर तो P ब्लैक कलर. और C खाली है, Q खाली है. इसके मार्क्स होंगे. और अगर ये राइट होगा तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. ये वाला एक सम करके दिखाता हूं. वंस अगेन पे अटेंशन. फर्स्ट यू विल राइट गिवन. फिगर में जो भी है वो डैश डैश AB इज इक्वल टू XY. नहीं, ये वाला करते हैं. गिवन PR is equal to AC. Angle Q is equal to angle B is equal to 90 and QR is equal to BC. Given के बाद to prove triangle PQR is congruent to triangle ABC. और proof, मैंने एक चीज भूल कर दी. In triangle PQR, whenever you write down anything, you have to start from the names of the two triangles. In triangle PQR and triangle ABC, कौन सा थियरम सेट हो रहा है उसके हिसाब से लिखना है. RHS सेट होता है. R राइट एंगल, H हाइपो, S साइड, R मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B
90 डिग्री गिवन। H मतलब हाइपो मतलब PR इज इक्वल टू AC, हाइपो गिवन। एंड साइड मतलब QR इज इक्वल टू BC, साइड गिवन। Therefore triangle PQR is congruent to triangle ABC, ब्रैकेट में RHS क्राइटेरिया। और ये लिखने के बाद कंटिन्यू द सेंटेंस फॉर PQR कॉरेस्पॉन्डिंग टू। सिर्फ पहले ट्राइंगल का नाम फिक्स होता है, दूसरे ट्राइंगल का नाम सोच समझ के लिखने का, बिकॉज यू आर मैचिंग देम विद देयर करेक्ट एंगल्स एंड साइड्स। P डबल डैश के सामने P है, डबल डैश के सामने A है। Q 90 है तो B 90 और बचा हुआ C। इससे पता चलेगा कि तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। One last sum I will do, this one. Given EF is equal to XY, angle E is equal to angle X, angle F is equal to angle Y। फिगर में जो जो दिख रहा है छाप दो। To prove, ये तो सिंपल है, ट्राइंगल DEF is congruent to ट्राइंगल XYZ। मेन चीज शुरू होती है अब द प्रूफ। और प्रूफ के लिए सबसे पहले दो ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल XYZ। कौन सा थियरम सेट हो रहा है? दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, डॉट डबल डैश डॉट डबल डैश। सो इट इज ASA थियरम, इसलिए मैं पहले एंगल लिखूंगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल X, EF इज इक्वल टू XY, एंगल F इज इक्वल टू एंगल Y, गिवन। Therefore triangle DEF is congruent to triangle XYZ, ASA क्राइटेरिया। यही मेन था समझना, एंगल साइड एंगल। फॉर विच कॉरेस्पॉन्डेंस, और जब कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते हो, जब मैच करते हो, तो पहले ट्राइंगल का नाम चेंज नहीं करने का और दूसरे ट्राइंगल का नाम सोच समझ के डी डबल डैश के सामने D तो डबल डैश के सामने Z, E इज इक्वल टू X ऑलरेडी है और बचा Y। इससे पता चलेगा तुम्हारा सम राइट है कि रॉन्ग।